जो टोल टैक्स का सिस्टम है इससे जनता पहले से ही परेशान थी। सरकार ने कुछ बदलाव ऐसे कर दिए हैं, जनता की जेब पर और बोझ पड़ेगा, और ज्यादा परेशान होगी। दोस्तों, नए रूल लागू हो गए हैं, फास्टैग के नए नियम बना दिए गए हैं, टोल पर गाड़ी निकालने के नए नियम बना दिए हैं, फास्टैग यूज करने के नए नियम बना दिए हैं। यदि आप जाना चाहते हैं, यदि आप लोग भी गाड़ी वगैरह यूज करते हो और फास्टैग का यूज करते हो, टोल से निकलती है आपकी गाड़ी और ट्रैवल आपका ज्यादा रहता है, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नए नियम लागू हुए हैं सीधा आपकी जेब पर इफेक्ट करेंगे। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो को शेयर कर देना उन सभी के साथ जो गाड़ी वगैरह का यूज करते हैं और हर रोज भाई टोल से होकर उनकी गाड़ी गुजरती है, फास्टैग का यूज लगभग करते हैं, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। यहां पर दोस्तों मैंने आपके लिए 5 चीज लिखी है: नेगेटिव बैलेंस, ब्लैक लिस्ट, नीड रिचार्ज, 3,000 में 1 साल, 30,000 में लाइफ टाइम। एक एक करके हम देखने वाले हैं जी। क्या है? एक एक करके हम देखने वाले हैं जी। तो सबसे पहले नेगेटिव बैलेंस को समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं आप टोल पर पहुंच गए, आपकी गाड़ी टोल पर पहुंच गई और आपके टोल में 30 रुपए पड़े हैं, फास्टैग में 30 रुपए पड़े हैं, लेकिन इस टोल को क्रॉस करने में लिए आपकी 60 रुपए की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, या मान लेते हैं हम 40 रुपए की जरूरत है इस टोल को क्रॉस करने के लिए। तो अब आपकी गाड़ी निकल जाएगी यहां से। क्या है? गाड़ी निकल जाएगी आपकी यहां से, पहले भी निकलती थी अब भी निकल जाएगी, और आपके बैलेंस में क्या हो जाएगा, 10 रुपए माइनस में हो जाएंगे, 10 रुपए माइनस में हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते थे, जब हमें दूसरी अगली बार कभी फास्टैग का यूज करना होता, तब हम इस माइनस के 10 रुपए को प्लस में कर देते थे, पॉजिटिव में करते थे और एक्स्ट्रा बैलेंस डालते थे। ठीक है? अलग से हमें 10 के 11 रुपए नहीं देने पड़ते थे, 10 के 15 रुपए नहीं देने पड़ते थे, 10 रुपए के 10 रुपए ही देने पड़ते थे। अब सरकार ने नियम क्या कर दिया है, आपका ये जो माइनस में बैलेंस हुआ है 10 रुपए, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये पैसे सरकार को देने पड़ेंगे। यानी कि 10 मिनट के अंदर अंदर जो आपका नेगेटिव बैलेंस है इसको पॉजिटिव करना होगा। यदि आप 10 मिनट के अंदर ये बैलेंस पॉजिटिव नहीं करते हो, ये जो सरकार के 10 रुपए, सरकार आपसे 10 रुपए मांगती है, इसका फाइन आपको भरना पड़ेगा। जैसे आपको पता होगा, क्रेडिट कार्ड लेते हो आप या फिर ये बजाज की किस्त वगैरह भरते हो। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जब आप रुपए लेते हो लगभग सेम पैसे वापस देते हो, लेकिन जब आपकी किस्त लेट हो जाती है ना, तब आपको ब्याज बहुत ज्यादा भरना पड़ता है। तो दोस्तों वो ये चीज है कि भाई यदि आप टाइम पे भर दो तो बहुत अच्छी बात है, टाइम से ज्यादा लगाते हो टाइम, जो टाइम लिमिट है 10 मिनट की टाइम लिमिट है, यदि आप 15 मिनट में भरोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10 रुपए के हो सकता है 12 रुपए देने पड़ जाए। ठीक है? तो इस तरीके से क्या कह दिया सरकार ने कि फाइन लगेगा आपके ऊपर। क्या लगेगा? फाइन लगेगा, यदि आप 10 मिनट के अंदर बैलेंस को पॉजिटिव नहीं करते हो तो। ठीक है? ये था आपका नेगेटिव का मामला। ये रूल आपका लागू हो चुका है जी। क्या है? ये रूल आपका लागू हो चुका है, ये रूल आपका लागू हो चुका है जी। अब समझते हैं जी इस दूसरे पॉइंट को, ब्लैक लिस्ट वाला रूल क्या है। आपकी गाड़ी टोल पर पहुंची और टोल वाले ने बताया कि आपका जो फास्टैग है वो तो ब्लैक लिस्ट हो रखा है। क्या है? आपका फास्टैग है वो ब्लैक लिस्ट हो रखा है, टोल वाले ने ये बात बताई आपको। तो यहां पर भी दोस्तों आपको फाइन देना पड़ेगा। क्या है? यहां पर भी आपको फाइन भरना पड़ेगा। जी हाँ। अब यदि आपका जो फास्टैग है ब्लैक लिस्ट हो रखा है ना, और आप टोल पर पहुंच जाते हो, तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे, फाइन भरना पड़ेगा उस चीज का। सरकार क्या कहती है कि आपकी वजह से टोल पर लाइन लग जाती है लंबी लंबी, आपकी वजह से टोल पर लाइन लग जाती है लंबी लंबी, आप पीछे वाली जनता को परेशान कर देते हो इनडायरेक्टली, आप उनको लेट कर देते हो इनडायरेक्टली, इसलिए आपके ऊपर फाइन लगाया जाता है। ठीक है? तो फाइन भरने का सिस्टम है वो शुरू हो गया है टोल के ऊपर भी, टोल के ऊपर भी। ये था आपका ब्लैक लिस्ट का मामला। इस ब्लैक लिस्ट के मामले को थोड़ा सा मैं और बताना चाहूं तो इस तरीके से बताऊंगा। ये ब्लैक लिस्ट दोस्तों, यदि आपका 60 मिनट से पहले हुआ है ना,
मान लेते हैं भाई 1 घंटा पहले हुआ था, 2 घंटे पहले हुआ था, 5 घंटे पहले हुआ था, 2 महीने पहले हुआ था, 60 मिनट से और ज्यादा टाइम से पहले आपका ब्लैक लिस्ट हो रखा है तो आपको फाइन लगेगा। यदि आपका ये ब्लैक लिस्ट अभी 15 मिनट पहले हुआ है, 20 मिनट पहले हुआ, 40 मिनट पहले हुआ है, तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आपका ये जो फास्टैग है 60 मिनट से पहले से ही ब्लैक लिस्ट है तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। सरकार के आपको पता था, आपने ठीक क्यों नहीं कराया, ब्लैक लिस्ट था तो यहाँ पे फाइन भरना पड़ेगा जी आपको। ये है आपका ब्लैक लिस्ट का मामला। आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि ये बदलाव आपकी नजर में कैसे है। मुझे तो लगता है भाई गलत है ये चीजें, मुझे ये चीजें गलत लगती है। पहले ही इस टोल के मामले से तो जनता परेशान है क्योंकि ऑलरेडी हमने रोड टैक्स दे रखा है, हमें फिर भी ये दोबारा से चौचले करने पड़ते हैं, दोबारा से पैसे लुटाने पड़ते हैं। रोड टैक्स नहीं देते क्या हम गाड़ी लेके आते हैं तब, तो दोबारा से टैक्स कैसा भाई। चलिए जी आगे चलते हैं। नीड रिचार्ज, ये क्या मामला है। आप टोल पर पहुंच गए, क्या है, आप टोल पर पहुंच गए और टोल वाले ने बताया कि आपका बैलेंस लो है, क्या है, आपका बैलेंस लो है या फिर आपका बैलेंस 0 है, तो भी आपको फाइन देना पड़ेगा। क्या है, तो भी आपको फाइन देना पड़ेगा। यहां पे आपको फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि आपकी वजह से पीछे लाइन लग रही है। दोस्तों सरकार कह रही है कि बैलेंस चेक करके घर से निकलो, यदि बिना चेक करे निकलोगे तो हम फाइन लगा देंगे तुमको बाबू। तो यहाँ पे फाइन लगेगा। इस कंडीशन में भी ध्यान से, अब घर से जब निकलो तो अपनी गाड़ी का रिचार्ज, जैसे तेल डलने के बाद ही गाड़ी चलती है ना, वैसे ही अब नियम बना लो, पहले फास्टैग में बैलेंस चेक करेंगे फिर गाड़ी को घर से बाहर निकालेंगे। ठीक है जी, तो रिचार्ज आपका पहले से हुआ होना चाहिए। उसके बाद में 3,000 में 1 साल, तो जनता थक चुकी है, कभी 200 का रिचार्ज करवा के, कभी 300 का रिचार्ज करा के, कभी 500 का रिचार्ज करवा के, और महीने भर में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं जनता के। जो डेली वेज की यूजर है ना गाड़ियों के, वो बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। तो सरकार कह रही कि भाई चलो हम थोड़ी सी राहत देते हैं आपको, 3,000 रुपए इकट्ठे दे दो हमें। क्या है, 3,000 रुपए इकट्ठे दे दो हमें और 1 साल गाड़ी चलाओ। कितने टोल आप पास कर दो, क्रॉस कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 रुपए में 1 साल कितने टोल क्रॉस कर दो, तो 3,000 रुपए का इकट्ठा रिचार्ज करवाना हमें। दूसरा 30,000 में लाइफ टाइम, 30,000 में लाइफ टाइम का मतलब दोस्तों, लाइफ टाइम का मतलब 15 साल। तो 30,000 रुपए दे दो, 15 साल अपनी गाड़ी घुमाते रहो, मैम आपको बार बार टोल के नहीं बोलेंगे, सरकार ये कहती है। तो ये बदलाव यहाँ पे हो गए हैं दोस्तों। ये जो 3 बदलाव हैं ये आपके लागू हो गए हैं। क्या है, ये 3 बदलाव आपके लागू हो गए हैं, और ये जो 2 बदलाव हैं ये अभी लागू नहीं हुए हैं, इनके ऊपर काम चल रहा है। क्या है, इनके ऊपर काम चल रहा है अभी। परिवहन मंत्री ने इनकी जानकारी आज से 10 दिन पहले दी थी, परिवहन मंत्री ने इनकी जानकारी आज से 10 दिन पहले दी थी। इनकी जानकारी दी ही नहीं, ये लागू पहले हो गई, इनकी जानकारी दी थी, ये अब तक लागू नहीं हुआ। तो ये बदलाव हो गए हैं, इससे डायरेक्ट आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। और हो सकता है हमें थोड़ा थोड़ा लगे कि भाई चलो 2 रुपए फालतू ले ले तो क्या बात हो गई, 5 रुपए फालतू ले ले तो क्या बात हो गई। धीरे धीरे दोस्तों जब महीने में काउंट करोगे, यदि हम लगातार ये गलती करते रहे, इस चीज से अनजान बने रहे, तो दोस्तों नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा और सरकार के पास अरबों खरबों रुपए केवल इसी चीज से चले जाएंगे, फाइन फाइन से ही। यहाँ पे सरकार को मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब हम बैलेंस पॉजिटिव में रखते हैं और एक एक महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीने हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, घर पे गाड़ी खड़ी रहती है, हमने सरकार को 600 रुपए दे रखे हैं, तो उस चीज का भी हमें ब्याज मिलना चाहिए। क्यों जी। तो ये बदलाव हुए हैं, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन सभी प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो गाड़ी रखते हैं, फास्टैग का यूज करते हैं, ताकि उनके पैसे बच सके और ये छोटी छोटी गलतियां ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद।